दुनिया का हर भाई अपनी बहन की ढाल बनता है, उसकी रक्षा करता है। लेकिन इस भाई के लालच ने उसकी बहन को कड़ाके की ठंड में ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। हर गांव की मिट्टी अनगिनत कहानियां समेटे रहती है। कुछ कहानियां गर्व की होती हैं कि और कुछ ऐसे रिश्तों की जो खून से नहीं, त्याग और प्यार से बनते हैं। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा घर था जिसमें रहते थे दो अनाथ भाई बहन, यशोदा और उसका छोटा भाई मोहन। यशोदा 25 साल की, जिसने माँ बाप के जाने के बाद 13 साल की उम्र में ही घर संभाल लिया था, और उसका छोटा भाई मोहन लापरवाह, बेफिक्र, जिसे मेहनत से ज्यादा सपने प्यारे थे और शॉर्टकट्स में अमीर बनने की लालसा। धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला लगता। झोंपड़ी की टूटी खिड़की से ठंडी हवा अंदर आती और सब कुछ जमा देती। मोहन, उठ जा बेटा, 8 बज गए हैं। मैं काम पर जाऊंगी। तेरे लिए रोटी रख दी है। और सुन, चूल्हा नहीं जल रहा, थोड़ी सूखी लकड़ी ले आ बाहर से। ओह दीदी, रोज सुबह सुबह टोकती रहती हो। क्या है खाने में? वही सूखी रोटी और नमक। मेरा आज सिर दर्द है, मैं कहीं नहीं जा रहा। और लकड़ी लाने से होगा क्या? घर में पकाने को कुछ है नहीं। मोहन, मुझे लाला जी के यहाँ पहुंचना है। अगर देर हुई तो पैसे काट लेंगे। आज पैसे मिल जाएंगे तो सब्जी भी ला दूंगी शाम को। तू बस समय पर खा लेना। और हाँ, अगर गांव में कोई छोटा मोटा काम मिले तो देख लेना। दीदी, इतनी ठंड है, हाथ पैर जम रहे हैं। आज नहीं जाऊंगा। ठंड हो या गर्मी, काम से पेट भरता है बेटा। उठ जा, धूप निकलने वाली है। काम काम काम, बस यही आता है आपको? मैं मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुआ। देखना, एक दिन इतना पैसा कमाऊंगा कि पूरा गांव सलाम करेगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, पर सपने पूरे करने के लिए पहले जागना पड़ता है मोहन। ओ राधा, अरे नहीं, यशोदा, हाथ चल रहे हैं या सो रही है? पिछले महीने का ब्याज अभी तक नहीं दिया। तेरा भाई तो नवाब है, कुछ करता नहीं, और तू भी बहाने बनाने लगी है। मालिक, थोड़ी मोहलत दे दो। मोहन अभी बच्चा है, काम नहीं मिला उसे। अगले महीने मिलते ही पैसे दे दूंगी। तेरी पगार में तो ब्याज का आधा हिस्सा भी नहीं आएगा। सुन, अगर इस महीने पैसे नहीं मिले तो तुम्हारा टूटा घर भी नीलाम कर दूंगा, और सड़क पर रहना तुम दोनों भाई बहन। यशोदा की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू पोंछे और काम में लग गई। गांव की चाय की टपरी। मोहन दोस्तों संग बैठा था। तभी तेज आवाज वाली बाइक रुकी। विक्की, शहरी अंदाज वाला लड़का, उतरता है। अरे विक्की भाई, कैसे हो आप? अरे वाह, रॉयल एनफील्ड कब ली आपने? वाह, गजब लग रही है भाई। अरे पिछले हफ्ते ही ली है। क्या मोहन, कैसा है भाई? अभी भी वही खटारा साइकिल, दुनिया चांद पे और तू अभी भी मिट्टी में? क्या करूं भाई, पैसे कमाने का कोई अच्छा रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। चल कुछ दिखाता हूं। विक्की मोहन को अपना फोन दिखाता है। आज सुबह 2000 लगाए, शाम तक 5000 हो गए। ये है शेयर मार्केट, पैसे से पैसा बनाना। क्या? एक दिन में 3000? वो भी बिना मेहनत? बस तू तो समझदार है, सीख जाएगा। शुरू करने के लिए थोड़े पैसे चाहिए बस। मौका है भाई, आज नहीं तो कभी नहीं। 2000 से इतना पैसा? किसी की बातों में चमक होती है, और वही चमक मोहन को गलत दिशा की ओर खींच रही थी।
दिन ढलता गया। यशोदा कभी खेत में काम कर रही थी, कभी किसी घर में बर्तन मांज रही थी, तो कहीं कपड़े धो रही थी। उसकी उंगलियां ठंड और पानी से फट चुकी थीं, लाल और दर्द से भर गई थीं। अरे यशोदा, काम तो अच्छा कर रही हो, कभी मेरे घर भी आ जाना, खास काम है। मैं मजदूरी करती हूँ साहब, बस मजदूरी। बड़े घरों की दीवारें ऊंची थीं, पर उनकी नजरें उससे भी ऊंची। यशोदा जानती थी, इज्जत और पेट दोनों की लड़ाई उसे ही लड़नी है। उस शाम मोहन के दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज थी, विक्की की। पैसा दोगुना, दोगुना, दोगुना। दीदी 2000 रुपए दे दो, मैं शेयर बाजार में लगाना चाहता हूँ। सब कहते हैं बहुत फायदा होता है। मोहन, शेयर बाजार हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं, ये जोखिम से भरा होता है। एक झटके में सब डूब जाता है। आप हमेशा रोकती रहती हो, कभी हाँ नहीं कहती। रात अपनी पूरी गहराई पर थी। यशोदा थककर सो चुकी थी। मोहन की आंखों में चमक थी, लालच। वो धीरे से उठा, रसोई में गया। आटे के डिब्बे में रखी यशोदा की बचत निकाली। बस एक बार दोगुना कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन नदी के किनारे मोहन मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ाए था। बन गया, सच में बन गया। दीदी तो बेवजह डाकती रहती हैं, यही है असली पैसा। दीदी पागल हैं जो 100-100 रुपए के लिए दूसरों के बर्तन मांजती है। अब मैं इस गांव का राजा बनूंगा। शुरुआती जीत हमेशा सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि यही जीत लालच को जगा देती है। आइए साहब, सस्ता सुंदर टिकाऊ सामान। नया नया माल आया है, चश्मा, घड़ी और जूते, सब कुछ एक ही दुकान पर। मोहन नया चश्मा खरीदता है, घड़ी लेता है, जूते पहनकर दोस्तों को दिखाता है, घर कुछ नहीं लाता। मोहन, ये नई घड़ी, नया चश्मा और नए जूते, ये सब कहाँ से आया? दीदी, हर बात में सवाल मत किया करो। यशोदा ने गहरी सांस ली। उसे पता था कुछ गलत होने वाला है। अगले दिन नदी के किनारे। अरे वाह, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा भाई, ऊपर। लेकिन अचानक बाजार नीचे गिरता है। अरे अरे, क्या हो रहा है? ऊपर जा भाई, ऊपर। कुछ ही समय में उसके सारे पैसे डूब जाते हैं। मोहन उदास हो जाता है। मोहन तुरंत विक्की को फोन करता है। हेलो। विकी भाई, नुकसान हो गया, सब चला गया। अरे ठीक है मोहन, घबरा मत। तू अभी चाय की टपरी पर आ जा, वहीं बात करते हैं। विकी, यार समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे मोहन, ये सब चलता रहता है भाई। तू ऐसा कर, 10,000 ले आ, ऑप्शंस ट्रेडिंग में लगा दे। ऑप्शंस ट्रेडिंग? पैसे डूब नहीं जाएंगे क्या? अरे नहीं भाई, रिस्क ज्यादा है, पर पैसा 10 गुना हो सकता है। जब तक बड़ा क्रैश नहीं आता, कुछ नहीं होगा। तू टेंशन मत ले, बस लगा दे। एक तरफ भाई आसान रास्ते की तलाश में गलत मोड़ पर कदम रख चुका था, और दूसरी तरफ ठंडी सुबह में यशोदा खेत में पसीना बहा रही थी। सुन्न हाथ, कांपता शरीर, फिर भी मेहनत जारी। सेठ जी, मटर कैसे चल रहे हैं? क्या बताऊं भाई साहब, इस बार तो पूरा खेत मटर से भरा पड़ा है। सर्दी भी अब जाने वाली है और अभी तक आधी से ज्यादा मटर बिकी ही नहीं। अगर वक्त रहते नहीं बिकी ना, तो इस साल बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए,
100-200 रुपए जो भी बनते हो ना, एक टोकरी भरकर मटर ले जाइए। सेठ जी, क्या मैं 100 रुपए में एक टोकरी भर मटर ले सकती हूँ? अरे यशोदा, तुम टोकरी भर मटर का क्या करोगी? सोच रही हूँ सेठ जी, बाजार में जाकर बेच दूंगी। हाँ, ले जा सकती हो। वैसे भी ये मटर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। शाम का समय, घर का आंगन। मोहन 2 दिन से सो नहीं पाया है। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही है, 10,000 रुपए कैसे जुटाऊं और बाजार से वो पैसे कैसे वापस कमा लूं। मोहन अब बड़ा दांव खेलना चाहता है। उसे विक्की ने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बताया है, जहां रिस्क ज्यादा है पर पैसा 10 गुना हो सकता है। मोहन घर में घुसता है गुस्से में। दीदी, मुझे 10,000 रुपए चाहिए अभी। 10,000? मोहन, तू होश में तो है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और जो थे वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ। लाला से मांगो, अपनी सहेलियों से मांगो। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर कभी मेरी शक्ल मत देखना। ऐसा मत बोल मेरे भाई, तू ही तो मेरा सहारा है। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। राधा अपनी संदूक खोलती है। उसमें माँ की दी हुई आखिरी निशानी, चांदी की पायल, रखी है। राधा उसे चूमती है, रोती है। वो पायल वो आज मोहन को दे देती है। ये माँ की आखिरी निशानी थी, इसे बेचकर पैसे ले ले। पर बेटा, जो भी कर रहा है सोच समझ कर करना। तू चिंता मत कर दीदी, कल ये पायल सोने की होकर वापस आएगी। अगले ही दिन मोहन मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ाए था। लालच जब चरम पर हो तो गिरावट भी उतनी ही तेज आती है। मोहन मोबाइल पर देख रहा है, फिर से प्रॉफिट हो रहा है। अरे वाह, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा भाई, ऊपर। लेकिन अचानक बाजार नीचे गिरता है। नहीं, ऊपर जा भाई, ऊपर जा। मेरे सारे पैसे, दीदी के पायल, सब चला जाएगा। देखते ही देखते बाजार क्रैश कर जाता है। मोहन के सारे पैसे डूब जाते हैं। मोहन अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाता। घबराहट में वो तुरंत विक्की को फोन लगाता है। The number you are trying to reach is currently switched off. विकी भैया, उठाओ, कृपया उठाओ। विकी भैया, उठाओ, प्लीज उठाओ। विकी भैया, उठाओ, प्लीज उठाओ। अरे रवि, तूने कहीं विक्की भैया को देखा क्या? प्लीज बता। नहीं, मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। सब खत्म हो गया, सब शून्य, 0। मैं क्या करूंगा अब? बाजार में नुकसान के बाद मोहन घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो अंधेरी गलियों में भटक रहा था, जैसे कोई खोया हुआ बच्चा। भूख लगी थी, पर जेब में 1 रुपया तक नहीं था। मन में सिर्फ दीदी की बातें। सपने देखने के लिए जागना पड़ता है। कड़ाके की सर्द रात। मोहन दबे पांव घर के पीछे पहुंचा। खिड़की से भीतर झांका और जो देखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। यशोदा के पास कोई शॉल नहीं था। उसने एक फटी हुई साड़ी अपने बदन पर कस कर लपेटी थी। ठंड उसके हाथों को नीला कर चुकी थी। फिर भी वो ठंडे पानी से रात के बर्तन धो रही थी। हे कान्हा, मेरा मोहन ठीक होगा ना? खाना खाया होगा कि नहीं? मुझे अपनी ठंड की चिंता नहीं, बस वो खाना खा ले तो
तो मेरा मन भर जाएगा। खिड़की के बाहर खड़े मोहन का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ पैसा नहीं, अपनी बहन का भरोसा और सुकून भी जुए में डाल दिया था। मोहन धीरे से अंदर आता है। मोहन, कहाँ था तू? मैंने पूरे गांव में ढूंढा। खाना खाया तूने? दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने सब बर्बाद कर दिया। माँ की पायल, आपकी बचत, आपकी मेहनत, सब डूब गया। मैं बहुत बुरा हूँ दीदी, बहुत बुरा। उठ जा। पगले, पैसे डूबे हैं। मेरा भाई तो वापस आ गया। तू है तो हम फिर कमा लेंगे। उस घड़ी दोनों का दर्द एक दूसरे से लिपटकर पिघलने लगा। दीदी, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तुम्हें चादर दिलाऊंगा, सब ठीक कर दूंगा। मोहन, अभी चादर नहीं चाहिए। हमें सोच समझकर चलना होगा। बचत और आपातकालीन कोष बनाना बहुत जरूरी है। मोहन अंदर से जल रहा था। उसे लगता था जैसे उसने अपनी दीदी को ठंड और कठिनाई में धकेल दिया। अगले सुबह यशोदा मोहन को मंडी ले गई। यहाँ लोगों की आवाजें, तौलने की धातु की आवाज, हर तरफ एक अलग दुनिया थी। मोहन, मटर आज मंडी में 20 रुपए किलो है। पर बाजार में तो 50 से 60 रुपए किलो बिकती है। यहाँ इतनी कम क्योंकि यहाँ बिचौलिया पैसा बीच में खा जाता है। अगर हम सीधे ग्राहक तक पहुँचे तो हमारा अधिक मुनाफा होगा। तो क्या हाँ, हम मटर कम दाम में खरीदकर बाजार में ज्यादा दाम पर बेचेंगे। मोहन, इस खेत में मैं काम करती हूँ। यहाँ हमें मटर 10 रुपए किलो में मिल जाएगा। कल हम यहीं से मटर खरीदकर बाजार में बेचेंगे। मोहन ने पहली बार बहन की आर्थिक समझ को गंभीरता से सुना। मटर कैसे दिया है बहन? 40 रुपए किलो साहब, बस 40 रुपया। बस 40 रुपया? बहुत कम में दे रही हो, और बड़े ताज़ा भी लग रहे हैं। आज सुबह ही खेत से तोड़ के लाई हूँ, एकदम ताज़ा हैं। ठीक है, मुझे 3 किलो दे देना। जी साहब, अभी तौल देती हूँ। यशोदा और मोहन ने सुबह से लेकर दोपहर तक सारे मटर बेच दिए। पूरे दिन की मेहनत और थकान समेटे मोहन घर आया। मोहन, तो आज बाजार जाकर कैसा लगा तुझे? दीदी, अब मैं रोज सुबह खेत से मटर तोड़ूंगा और आपके साथ बाजार जाऊंगा। फिर दिन भर आपके साथ मजदूरी करूंगा, क्योंकि अब मुझे मेहनत का मतलब समझ आ गया है। मेहनत ही इंसान को आगे बढ़ाती है। हाँ मोहन, तूने बिल्कुल सही कहा है। तू बस मेहनत करता रह। देखना, तुझे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, पर मिलेगा जरूर। मोहन अपनी दीदी के साथ मिलकर मजदूरी करना शुरू कर देता है। मेहनत करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? तकलीफ हो तो बोलना। शॉर्टकट वाला लक्ष्मी कहाँ गया रे? कहा था ना, बिना मेहनत पैसा नहीं आता। अरे भाई, तू बस 10,000 रुपए का इंतजाम कर ले, बाकी चिंता मत कर। अरे मोहन, कैसा है तू भाई?
अरे पुरानी बातें भूल जा भाई, फिर से एक मौका है। थोड़ा पैसा लगा, सब चुटकियों में दोगुना। नहीं विकी, अब शॉर्टकट नहीं, अब मेहनत और समझ। ये मोड़ था जहां मोहन सच में बदल गया। चलता हूं विकी। आओ बेटा, अपने लिए जैकेट लोगे? नई डिजाइन आई है। नहीं काका, मेरे लिए नहीं, एक लाल साड़ी दिखाइए और सबसे मजबूत चादर जो ठंड रोक सके। अभी दिखाता हूं बेटा। ये देखो बेटा, मखमली लाल साड़ी, और ये चादर एकदम शरीर को गर्म रखेगी। ठीक है काका, ये दोनों पैक कर दीजिए। दुकानदार ने चीजें पैक की। मोहन के चेहरे पर पहली बार एक जिम्मेदार मुस्कान थी। दीदी, ये तुम्हारे लिए। मोहन, ये क्या है? तुझे जैकेट चाहिए थी ना? तू ही तो ठंड से कांप रहा था। दीदी, मेरी जैकेट तुम्हारी साड़ी और चादर से ज्यादा जरूरी नहीं है। जब तक तुम ठीक हो, मुझे ठंड नहीं लगेगी। देखते देखते समय बीत गया। कुछ हफ्तों में एक छोटी बचत इकट्ठी हुई। यशोदा ने मोहन को जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक पाठ सिखाया। सुनो मोहन, अगर तुम हर दिन, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ तो वक्त के साथ ये पैसा बढ़ता है। और हमें बुरे समय के लिए आपातकालीन कोष भी बनाना होगा, ताकि किसी मुसीबत में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। दीदी, तो क्या मैं रोज थोड़ा बचाकर बड़ा पैसा बना सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, धीरे धीरे, सही दिशा में चलते हुए। मोहन, समझ और धैर्य से ही धन बढ़ता है। मेहनत ही असली लाभ है। दीदी, अब से मैं हर कदम सोच कर चलूंगा, आपका मान रखूंगा। मोहन, अब तुम मेरे सहारे नहीं, मेरी ताकत बन रहे हो। मोहन ने जमकर काम किया। मंडी में, गांव में, खेत में लोगों के ताने अब उसे नहीं चुभते थे। उसके अंदर सिर्फ एक आवाज थी, अपनी मेहनत से सफल होना।